निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस। देखिए दोस्तों, बात यह है कि निफ्टी है खड़ा 17,185 पे, 17,185 पे, एंड एज यू नो इस पर्टिकुलर वीक में दोनों साइड के मूव बहुत ज़्यादा वोलेटाइल दिखाई दिए, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी, एंड पर्टिकुलरली स्पीकिंग स्टॉक्स में भी, बिकॉज ग्लोबल माहौल उस तरह का है। ग्लोबल माहौल हमारे कंट्रोल के बाहर है। दो मेजर फैक्टर्स मार्केट में रूल कर रहे हैं। एज यू नो द मेजर फैक्टर इज, द फर्स्ट फैक्टर इज कि देयर आर चांसेस, जो कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, जो समझते हैं सब चीज़ों को, वो लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका में आर्थिक मंदी आने वाली है, अमेरिका डिप्रेशन में जाने का खतरा है, जिसका इफेक्ट अमेरिकन मार्केट्स पे और उसका साइड इफेक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे दिख रहा है। और दूसरी चीज अनएक्सपेक्टेडली आउट ऑफ सिलेबस का ये जो कि अभी दिखाई दी, रशिया यूक्रेन का वॉर, जो कि एक खत्म हुई चीज थी, लेकिन अचानक से 2-3 दिन पहले कुछ उसकी न्यूज आई और वापस मार्केट वोलेटाइल हो गए, ऊपर नीचे होने लगे। तो इस वोलेटिलिटी से निपटना है तो कम से कम आपको एक पर्सपेक्टिव रखना है कि हफ्ते भर में मार्केट के क्या मूव रहेंगे, अपर साइड रेजिस्टेंस क्या रहेगा, लोअर साइड सपोर्ट क्या रहेगा, वही जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से ऊपर क्लीन ब्रेकआउट होगा, कहाँ से नीचे स्टीप फॉल होगा। ये समझने के लिए वीडियो पूरा सुनिए, आधे में मत छोड़िए, बिकॉज नॉलेज कंप्लीट होना जरूरी है। कंप्लीट नॉलेज इज प्रेशियस एंड हाफ नॉलेज इज डेंजरस। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। निफ्टी का चार्ट देखो आपके सामने, 17,185, ये है निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस फ्राइडे का। चार्ट आपके सामने है डेली का, क्योंकि वीकली एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। तो ये देखते हैं कि ऊपर के साइड में पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है। ये आ रहा है लगभग 17,436 पे, 17,436, 435, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे आप समझ सकते हैं, 425 पकड़ लीजिए। और नीचे जो सबसे नीचे का स्विंग लो है वो दिखाई दे रहा है 16,750 पे, यानी कि 16,750, और ऊपर के साइड में 17,425। लगभग लगभग यहां से देखेंगे आप तो बिल्कुल ऊपर के साइड में 17,500 के नजदीक और नीचे के साइड में 16,700 के नजदीक ये आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लेस हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखना है पूरे हफ्ते के लिए। यानी कि इन सिंपल सेंस, अगर 17,750 के नीचे मार्केट फिसल रहा है और इसके नीचे ही किसी भी दिन क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे एक डाउन साइड खुल रही है। देखिए मेरी बात को ठीक से समझिए, 17,750 के नीचे, वापस मैं बोल रहा हूँ आपको, 17,750 के नीचे, तो ब्रॉडली स्पीकिंग मैं 17,750 नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आपको ध्यान रखना है 17,700 का लेवल, सॉरी 16,700 का लेवल, 16,700 का लेवल। सो 16,700 इज सपोर्ट फॉर नेक्स्ट वीक। और ये मेजर सपोर्ट, या ये डेली के सपोर्ट के जैसा नहीं है, इसको समझिए। तो 16,700 बिकम्स मेजर सपोर्ट फॉर नेक्स्ट वीक, इसको ध्यान में रखना है। और ऊपर के साइड में जो कि मैंने आपको बोला 17,400 दिखाई दे रहा है, 17,400, 17,400, लेकिन 17,425 है। तो हम लोग सीधे सीधे तौर पे, अगर आपको अपसाइड पकड़नी है, मार्केट कहाँ पे बुलिश हो रहा है ये समझना है, तो 17,500 विल बी क्रूशियल रेजिस्टेंस। यानी कि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके लिए थोड़ा सा 25-50 पॉइंट बढ़ा के दे रहा हूँ। 17,750 विल बी रेजिस्टेंस फॉर नेक्स्ट वीक। ये नेक्स्ट वीक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये आपको पहले नोट डाउन करके रखने हैं। और इसके बीच में जो होना है, इसके बीच में होगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 17,750, आई होप यू गॉट दिस, एंड 16,700, ये दो चीजें पहले तो आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, अभी देखिए होता क्या है, प्राइस एक्शन आप देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो सीधा थोड़ी ऐसा होगा कि ये यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ पे खड़ा, यहाँ से ब्रेक हो गया, डायरेक्ट ऊपर पहुंचा, ऐसा नहीं होता है। तो ये धीरे धीरे जाएगा। तो ग्रेजुअली जब आप 15 मिनट्स में, आप जब 1 आवर में देखेंगे, तो 15 मिनट्स 1 आवर का कैंडल आपको इंट्राडे के लिए समझना है। लेकिन जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम में जाते हो, तो डेली का क्लोजिंग आपको 17,425, 17,500 के ऊपर मिलना चाहिए। तो आप अपसाइड कैप हो गई, वॉल्यूम के साथ मिलना चाहिए, ये भी ध्यान में रखिए, वॉल्यूम के साथ मिलना चाहिए। और दूसरी चीज इसमें एक ऐड और करता हूँ कि समझो ऐसा है कि ट्यूसडे वेनसडे के दिन 17,500 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, समझो वेनसडे को मिल गई,
तो थर्सडे को 17,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन होना जरूरी है, फॉलोअप कैंडल उसके ऊपर बनना जरूरी है, तो ये बड़े ब्रेकआउट के लिए जा रहा है। अगर 17,500 के ऊपर नहीं गया, 17,500 का खाली हाई दिया, 10-20 पॉइंट स्टॉप लॉस फिगर करके नीचे आना चालू हो गया और नीचे ही क्लोज हो गया, तो समझिए कि यहाँ पे जो भी लोग थे जिन्होंने बाइंग किया वो ट्रैप हो रहे हैं, तो ये बुल ट्रैप बन गया। सेम इन द केस नीचे के साइड में बियर ट्रैप भी बनता है। कहीं पे 16,750 के नीचे क्लोज दिया, दूसरे दिन थोड़ा सा नीचे गया और वापस ऊपर आना चालू हो गया और ऊपर ही क्लोज हो गया, तो ये बियर ट्रैप बन गया। तो यहाँ पे मार्केट इतना वोलेटाइल है कि बुल और बियर, जो भी छोटे ट्रेडर्स है, दोनों केसेस में बुल्स भी फंस रहे हैं और बियर्स भी फंस रहे हैं। कल का मार्केट आप देखेंगे इंट्राडे का, एक बार फ्राइडे का आपको दिखा देता हूँ। फ्राइडे का इंट्राडे मार्केट ऐसा हो गया, सुबह से आप अगर देखेंगे तो ये ऊपर खुला, ऊपर सस्टेन हुआ और सेकेंड हाफ में जो गिरा लगभग आधे से ज्यादा गेंस इसने गवा दिए, मोर देन हाफ। तो ये डेंजरस साइन है, तो इसमें ट्रेडर्स प्रॉफिट बनाता नहीं है, ट्रेडर्स तकलीफ में आता है। तो आपको स्विंग के लिए, बड़े स्विंग के लिए आपको वेट करना है, मेरी बात याद रखिए, बड़े स्विंग के लिए आपको वेट करना है। ठीक है, जब बड़े स्विंग आप पकड़ेंगे तो आप छोटा लॉस करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे प्रॉफिट आप इंट्राडे में निकालिए, बड़े स्विंग पकड़िए, यही ट्रेडिंग का फंडा यहाँ पे काम में आने वाला है। ये निफ्टी के लिए। अभी एक बार आइए देख लेते फटाफट कि बैंक निफ्टी की स्टोरी क्या हो सकती है, क्योंकि ये ही इतना वोलेटाइल है, तो बैंक निफ्टी का तो आपको पता है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत चंचल है, बहुत वोलेटाइल इंडेक्स है। तो बैंक निफ्टी की बात देखिए, यहाँ पे कुछ ऑलरेडी ड्रॉन लेवल्स हैं, जो कि 38,650 मेरे हिसाब से क्रूशल सपोर्ट है आने वाले दिनों के लिए। ये 650 के नजदीक मिलता है तो यू कैन गो फॉर बाइंग। ऊपर का रेजिस्टेंस लंबा है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करेंगे तो एक छोटा रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे खड़ा है, जो कि लगभग 39,600, यानी कि 39,600 से लेके 38,600, 1000 पॉइंट की रेंज। और ये देखिए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 7 दिन इसी 1000 पॉइंट में बैंक निफ्टी घूम रहा है, इसी 1000 पॉइंट। तो ये जब भी इस 1000 पॉइंट की रेंज को ऊपर के साइड में, नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, तो जो भी इसका ये जो इसकी लेंथ है 1000 पॉइंट की, उतना ही ब्रेकआउट कम से कम आएगा। यानी कि जब भी 39,600 को क्लोज करके, सॉरी, क्रॉस करके ऊपर क्लोज देगा, तो ये जाएगा 39,700 के लिए, या नीचे 38,600 के नीचे जाएगा तो ये जाएगा 37,500 के लिए। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस थोड़ा सिंपल है, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। देखिए, आपके सामने लेवल ड्रॉ किया मैंने, ऊपर की साइड में दिखाई दे रहा है आफ्टर 39,600 इट विल बी 40,500, बिल्कुल सही, 1000 पॉइंट। और यहां से नीचे अगर गया तो भी 1000 पॉइंट। तो ये 3000 पॉइंट की एक हफ्ते के लिए ब्रॉड रेंज है। ऊपर के साइड में 40,500, नीचे के साइड में 38,600, और बिल्कुल मिड पॉइंट के आसपास हम लोग है 39,600 के आसपास। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे लिखा के दे देता हूँ, क्योंकि ये सब फिगर्स एंड नंबर्स आर साउंडिंग सेम, ये सेम सेम ही सुनाई दे रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा राइट डाउन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अपर लेवल, जो कैप लेवल बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ, ये है 40,500। ठीक है, उसके बाद में लोअर लेवल, बन रहा है 38,600। ठीक है, और मेन टाइम में जो छोटा सा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, अगले हफ्ते के लिए, ये शायद ब्रेक भी हो जाए, इसको देख लेना। ये छोटा सा रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है, ये भी टाइप करा के आपको दे देता हूँ, तो आपके पास लेवल रिटर्न में रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये रेजिस्टेंस आ रहा है लगभग 39,600 के आसपास, 39,600 के आसपास। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है, ये बैंक निफ्टी के ट्रेड्स है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंट्राडे का बैंक निफ्टी का मूव अगर देखेंगे आप कभी का, आज तो संडे का, सैटरडे था, तो फ्राइडे का, तो फ्राइडे में जैसे निफ्टी का देखा कि ऊपर खुला, कुछ देर सस्टेन हुआ, सेकेंड हाफ में गिर गया। ये बैंक निफ्टी देखिए, ऊपर खुलने के बाद सस्टेन नहीं हुआ था, ये नीचे आया था। ठीक है, ये देखिए, ये नीचे आया था, नीचे आने के बाद ऊपर गया और ये ऊपर के साइड में रहा, तो थोड़ा सा बाद में बैंक निफ्टी मजबूत दिखा, निफ्टी वीक दिखा। देखिए, रिजल्ट का सीजन है, तो निफ्टी में कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट भी आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी एचडीएफसी बैंक के वगैरह रिजल्ट आए हैं और कुछ बड़े बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं, तो ये भी चीजें फैक्टर इन होती है। खाली ऐसा कुछ नहीं कि ग्लोबल क्यूज है वीक तो हम लोग गिरेंगे ही या हम लोग बढ़ेंगे ही, बाकी चीजें भी फैक्टर होती है, उन चीजों को भी समझना जरूरी है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, जो आपको लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए पूरे हफ्ते के लिए मैंने बताए हैं, उसको ध्यान में रखना है, उसको समझ के ट्रेड करना है।
तो आपको लॉस नहीं होगा। देखिए ग्लोबली अनसर्टनिटी का माहौल है, इसके लिए आपको एक वीकली एनालिसिस दे रहा हूँ, क्योंकि पिन पॉइंट इंट्राडे एनालिसिस करना भी बहुत मुश्किल है, ये वोलेटाइल मार्केट्स है। इसमें बहुत सारे लोग हमेशा गलत ही पड़ जाते हैं, एनालिस्ट हो, ट्रेडर हो, एचएनआईज हो या बाकी कोई भी हो। इसके लिए आप ब्रॉडर लेवल समझ के ट्रेड कीजिए, और जो भी ऑप्शन ट्रेड करेंगे वो अगले हफ्ते वाले ट्रेड कीजिए, जिससे कि आपको प्रीमियम डीके ज्यादा ना हो। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों यहीं पे रुकते हैं हम लोग। वीडियो सुनने के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट वीक में अगले हफ्ते का एनालिसिस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।